हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं आपके? और यहाँ पर सुबह हो गई थी और रायमा को नाश्ता दे रही थी। नाश्ता दे क्या रही थी, ज़बरदस्ती मैंने कहा कि तुम खाओ। उठे हुए 1 घंटे से ऊपर हो गया था और ऐसा कुछ नहीं खाना था, तो मैंने कहा अच्छा मैं तुम्हें चॉकलेट स्प्रेड लगा देती हूँ। हालांकि इसके कहने पे मैं चॉकलेट स्प्रेड ही वाला लेकर आई कि इसमें वेनिला और चॉकलेट का मिक्सचर मिक्स है, और बस ये भी नहीं खाना है, वो भी नहीं खाना है। इतना तंग करती है खाने में, इतनी वीक होती जा रही है। मल्टीविटामिन भी स्टार्ट की है, इसको आयरन की कमी हो रही थी तो मैंने माल्टोफर सिरप भी स्टार्ट किया था इसका, उससे कुछ बेहतरी आई थी, क्योंकि आप हर वक्त तो नहीं उसको मेडिसिन पे रख सकते। तो मैंने तकरीबन 1 महीना दे के फिर उसके बाद गैप दे दिया, और गैप दे दिया वो खाती रही तो थोड़ा सा उसमें फ़र्क आया था, लेकिन उसके बाद फिर वही उसकी तबीयत ऐसी हो गई है। अब समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ इसके लिए, इतना ज़्यादा मुझे तंग करती है। जिस वक्त कहती है ये बना दें वो बना दें और मैं उठ के दे रही होती हूँ, लेकिन फिर भी बस थोड़ी देर के बाद नहीं। इसको सिर्फ होता है कि मुझे चॉकलेट्स मिल जाएं, मुझे कोई स्वीट्स मिल जाएं, कोई बहुत फेवरेट कोई बिस्किट हो तो वो खा लेगी, अदरवाइज बस खाने से भागना है इसको। कढ़ाई खानी है, कढ़ाई खानी है, और इतना कढ़ाई के ऊपर करेगी, कढ़ाई बनाऊंगी खाएगी नहीं। शीरमाल खानी है, अब्बा अभी फौरन लेकर आए, वो बेचारे शीरमाल लेकर आएंगे, वो नहीं खाना। बच्चे पालना इतना कोई मुश्किल है कि उफ। अब मुझे अम्मी की और सबकी बातें याद आती हैं कि बच्चे पालना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। और बस बहरहाल कोशिश पूरी होती है कि ऐसा कुछ कर सकें कि बच्चे सही से सारे उनकी चीज़ें पूरी हों, क्योंकि बढ़ते हुए हैं बच्चे और किसी भी चीज़ की कमी रह जाए तो एक वो रहती है। तो मैं तो हर माँ ही होती है, कुछ ज़्यादा होती हैं झक्की, मुझे लोग ज़्यादा झक्की कहते हैं, क्योंकि मुझे होता है कि बच्चे खा लें। मैं सुकून से बैठ ही नहीं सकती कि अगर बच्चे ने खाना नहीं खाया है और वो बच्चा सो गया है तो कोई बात नहीं, अच्छा उसने आइसक्रीम खा ली थी और उसने फ्राइज़ खा लिए थे तो सही है, कोई बात नहीं, मुझसे नहीं होता है। और इधर हमारे यहाँ लाइट चली गई थी और ये सुबह का टाइम था, और ये क्लिप दोपहर की है। बमुश्किल हार्डली 3 से 2 मिनट के लिए लाइट आई है और लाइट चली गई। जो सुबह 6:30 बजे लाइट गई है वो लाइट, ये अभी टाइम हो रहा था मगरिब का, राहिल ऑफिस से आ गए थे, 7:30 बज रहे थे और लाइट नहीं आई थी, और मेरा हशर हो रहा था क्योंकि ना मुझसे कुछ खाया गया ना मुझे कुछ पिया गया। इतनी गर्मी और इतनी तबीयत ख़राब हो रही थी तो हम बाहर आ गए। राहिल ने कहा अच्छा कुछ लेकर आते हैं, क्योंकि शाम में भूख लग रही थी सख्त, और मैंने सुबह नाश्ता भी नहीं किया था क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी और मेरा कुछ दिल नहीं जा रहा था। और मिनहल को खाने थे खालिद स्वीट्स के दही बड़े, मिनहल यहाँ के दही बड़े, और जो रायमा है वो चिकन स्टिक सभी शौक से खाते हैं खालिद के, और मिनहल को यहाँ के दही बड़े बहुत पसंद है। तो हम आ गए थे, यहीं बैठ गए थे, क्योंकि जब हम यहाँ आए तो चिकन स्टिक्स ख़त्म हो गई थी, और फिर ये कि पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था। फर्स्ट टाइम हमने यहाँ का पिज़्ज़ा ट्राई किया, हमने कहा चलो यहीं से पिज़्ज़ा लेके घर चलते हैं, चाय वाय बनाते हैं। तो खैर, तो उसमें टाइम लग रहा था, हम यहाँ बाहर बैठ गए थे और रायमा का मूड सख्त ख़राब था क्योंकि रायमा का पैर जो है वो बाइक के साइलेंसर से जल गया। मैं जब घर से निकल रही थी तो छोटी बहन आई थी किसी काम से बाहर बाहर ही, उसको अपनी जो कुछ लेना था, और रायमा जो है वो मंतशा को प्यार कर रही थी और ये इनका साइलेंसर से जल गया था। और मुझे उस वक्त तो पता ही नहीं था कि ये इतना ज़्यादा जला है, और बेचारी इतना परेशान रही है। उसके बाद घर आके भी बेचारी सारी रात इसको अजीब बेचैनी रही है। एलोवेरा उस वक्त मैं लगा नहीं पाई, मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि इसका इतना ज़्यादा जल गया है। और मिनल जो है वो इंजॉय कर रही हैं, ना इधर की फ़िक्र ना उधर की फ़िक्र और माशाल्लाह से, क्योंकि आजकल उसको भूख बहुत कम लग रही है और जो उसको फिर पसंद का कुछ मिल जाए तो फिर वो माशाल्लाह से खा रही होती है। और रायमा इधर गई थी गाड़ी में, गाड़ी लॉक थी तो वो खींच खांच के गेट वापस आ गई थी, उलझ रही थी वो अब, क्योंकि टाइम बहुत लग रहा था पिज़्ज़ा का, और वो शायद उसी वक्त बेक करके देते हैं पूरा पिज़्ज़ा। हमने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया तो मैंने कहा चलिए नई जगह है, बच्चों को ज़रा सी वो होती है कि अच्छा हर जगह की चीज़ ट्राई करनी चाहिए, पता होना चाहिए। मुझे खुद भी है खैर शौक़ है कि इधर का भी खा लो उधर का भी खा लो। राहिल को नहीं है हरगिज़ भी, बिल्कुल भी राहिल को कोई वो नहीं होता है किसी भी चीज़ में अट्रैक्शन। हाँ, बकरे की कढ़ाई दे दो, सालन दे दो, बस इस तरह का। तो खैर पिज़्ज़ा ले आए थे, मैं चाय बनाने लगी, लाइट आ गई थी, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। और पिज़्ज़ा का एक्सपीरियंस मेरा अपना अच्छा नहीं रहा था, हालांकि खालिद की चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। समोसे इनके नहीं समझ आते मुझे कभी भी, लेकिन बाकी चीज़ें इनकी अच्छी होती हैं, बिस्किट्स हैं या फ्राई जो भी चीज़ें हैं, जैसे चिकन स्टिक्स होती हैं, इनके दही बड़े होते हैं।
और पिज़्ज़ा जो है वो बज़ाहिर देखने में तो बहुत अच्छा रिच सा था, बट टेस्ट उसका इतना नहीं था। मुझे तो खैर पर्सनली इतना नहीं समझ आया बिल्कुल भी, बच्चों को भी इतना नहीं अच्छा लगा। तो बस ये एक पिज़्ज़ा ही बहुत हो गया था हमारे लिए, वरना तो ये एक पिज़्ज़ा माशाल्लाह से हमारे यहाँ ज़हन ख़त्म कर जाते हैं आधे दिन में। तो खैर माशाल्लाह से बड़ा हो रहा है, बढ़ते हुए बच्चे हैं तो शौक से चीज़ें खाते हैं। और इधर बस बच्चियाँ इधर उधर लगी हुई थी, अल्लाह का शुक्र था कि लाइट आ गई थी, लेकिन इतना निचोड़ दिया था सारे दिन में आज लाइट ने कि किसी चीज़ की हिम्मत बाकी नहीं रह गई थी। इतना ज़्यादा, एक तो वैसे ही तबीयतें ऊपर नीचे चल रही हैं, और ऊपर से ये लाइट ने जो आज सुबह 6:30 बजे, क्योंकि नींद ही नहीं हुई थी, मैं फजर की नमाज पढ़ के जागती रही हूँ। और उसके बाद राहिल को ऑफिस जाना था, राहिल को ऑफिस भेजा है, नाश्ता वाश्ता बना के दिया है, उनका बैग पैक किया। अभी वो घर से निकले भी नहीं थे कि उनके सामने ही लाइट चली गई थी। राहिल की गाड़ी जाती है 7 बजे, और मैं उनका बैग वैग पैक करके आके लेटी हूँ और लाइट चली गई। और इत्तेफाक से मुझे रात में कुछ अपनी एडिटिंग वगैरह करनी थी, इसका काम करना था, और मैं सो ही नहीं सकी क्योंकि फिर तहज्जुद पढ़ी, फजर पढ़ी, तो वो गैप इतना कम था। मैं जागती रही, मैंने कहा अच्छा चलो मैं अब सोऊंगी। तो ये कि 1 बजे 12 बजे बच्चे लेट भी उठ रहे होते हैं, तो मैंने कहा मैं भी लेट ही उठ जाऊंगी, लेकिन वो खैर नींद पूरी नहीं हो सकी। उसकी वजह से सारा दिन इतनी बुरी तबीयत गुजरी है। आपको बच्चों का करना ही था, दिन में भी बच्चों का खाना पीना, और लेकिन खैर कुछ और कर नहीं सके। और रात होते होते इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ भी पका सकती। तो फिर बाहर से ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि चिकन वगैरह काफ़ी सारी आई हुई थी, वो मुझे धो के रखनी थी। मैं एक साथ 4-5 kg मंगवा लेती हूँ, और चिकन हमारे यहाँ बहुत उससे धुलती है कि मुझे 2-2 ढाई-ढाई घंटे लग जाते हैं खड़े होके धोने में। तो वो मुझे सारा करके रखना था। तो फिर और भूख ज़्यादा किसी को थी नहीं, तो इसलिए बस फिर हाँ, हमने दरबार से ऑर्डर कर दिया था हलीम, और बच्चों को हलीम खाना था, मुझे खुद हलीम दिल चाह रहा था। कोई रोटी वोटी से दिल नहीं चाह रहा था, बस चम्मच से मुझे खानी थी हलीम। और राहिल के लिए बिरयानी मंगवा ली थी, चिकन बिरयानी। ज़्यादा खाना नहीं मंगवाया था क्योंकि हल्का ही फुल्का खाना था। लेट हमने पिज़्ज़ा खा लिया था, तो पेट सबका ही भरा भरा था, और शायद गर्मी थी, और लाइट थी नहीं, तो उसकी वजह से भी तबीयत डाउन डाउन थी। नींद किसी की भी नहीं हुई थी, तो वैसे ही सब एग्जॉस्ट हुए हुए थे। तो बहरहाल राहील ने भी फिर ज़्यादा नहीं खाया, मैंने भी नहीं खाया। हमने लेट नाइट, हालांकि 12:30-1 बजे के बाद हमने ये खाना खाया है। और उसके बाद मुझे अपने बहुत सारे काम निपटाने थे किचन के, क्योंकि किचन में अच्छी खासी चिकन ला के रखी हुई थी, वो करनी थी। किचन इतना ज़्यादा फैला हुआ था, लाइट नहीं थी, जिसकी वजह से आज सारा दिन काम नहीं किया, वरना मैं हाथ लगे बर्तन धो देती हूँ। लेकिन बस आज वो टलता गया कि अच्छा अभी धोती हूँ, अब लाइट आ जाएगी, अब करती हूँ। अच्छा, जब लाइट जाती है तो हमारी राइमा भी बहुत तंग करती हैं। राइमा कहने को माशाल्लाह से अब 6 साल की हो गई हैं, लेकिन वो बिल्कुल 2-2.5 साल के बच्चों की तरह जब वो ज़िद करने पे आती है, क्योंकि छोटी है और इतनी लाडों में वो पल रही हैं, तो वो खैर उनके नखरे जो हैं वो काबू नहीं आते। तो इधर मैं सेट कर रही थी ट्रे राहिल का, और अपना मैं लेके बैठ गई थी, क्योंकि बच्चों ने कहा था हम नहीं खाएंगे अभी भी बिल्कुल भी। तो फिर मैंने ज़िद बहस भी नहीं करी। जैन भी पढ़ रहे थे अपने अब्बा से, और पढ़ाइयाँ चल रही थी बेचारे की तो वो उसके लिए बहुत टफ हुआ हुआ है आजकल, उसके जो सब्जेक्ट्स इतने ज़्यादा हैं, तो वो अब्बा मुसलसल लेके बैठे होते हैं उनको। और इधर मैं कमरे में गई हूँ, और पीछे से मिनहल ने माशाल्लाह माशाल्लाह से, बेटियां अल्लाह की रहमत है, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला हर घर में बेटियां दे। और पता नहीं कैसे लोग होते हैं जो बेटियों से भागते हैं, घबराते हैं। अल्लाह ताला मुझे 10 भी बेटियां दे तो शायद मैं कभी मेरे भारी ना हो। अल्लाह ताला बस इनकी नसीब अच्छे करे। पूरा किचन चमकाया हुआ था और मैं ये देख रही थी। मैं जब यहाँ आती हूँ तो मुझे ये कॉर्नर अपना बहुत अच्छा लगता है। इसमें मेरी यादें, सारी तस्वीरें, चीज़ें, और इसमें छोटे-छोटे से मिन्हल, राइमा और ज़ैन हैं। अब इतने बड़े-बड़े हो गए हैं, ये मिन्हल और ज़ैन गोद में लेके बैठे हुए हैं। और वो जो ऊपर मुँह खोली हुई है वो भी मिन्हल है, क्योंकि उनको भूख बहुत लगती थी। जब कुछ खाना देखती थी वो मुँह खोलती थी, तो उनकी खाला ने तस्वीर खींच ली थी। और इधर किचन विचन माशाल्लाह से मिनल ने इतना ज़बरदस्त फर्श चमकाया था कि उफ़! क्योंकि यहाँ अभी इसकी जो सिंक की लाइन थी वो भर गई थी, वो मैं साफ़ करके गई थी, तो मेरे घुटनों में बहुत तकलीफ़ शुरू हो गई थी। तो मैं बस जाके जो बैठी हूँ 10-15 मिनट और फिर आई हूँ, तो किचन शीशे की तरह चमक रहा था। अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे। चलें इंशाअल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।